हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज 19 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने और इसी के रिगार्डिंग लगभग 26 केस अलग अलग बैंकों, एनबीएफसी कंपनियों या छोटे ब्रोवर्स हैं जो, या बहुत से आदमियों ने, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी तरफ से कर रखी है, बहुत से फैक्ट्री कारखानों वालों ने याचिका लगा रखी है। अब उसमें आपको पता है लास्ट जब तारीख लगी थी तो वो दिसंबर में लगी थी। दिसंबर तक सारी उसकी हियरिंग पूरी हो गई थी, जो भी सुनवाई होनी थी उसकी पूरी हो गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है उसको रिजर्व रख लिया था, लेकिन उसमें एक चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दी थी कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक एनपीए पे रोक लगी रहेगी, और अगर कोई बहस आर्गुमेंट किसी का रह भी गया है तो वो रिटर्न में दे सकता है। मतलब इस पे और कोई तारीख नहीं लगेगी, फाइनल डिसीजन वाली तारीख लगेगी। लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट किसी का रह गया, क्योंकि बहुत बड़ा केस है और 26 से भी ज्यादा पार्टियों ने इसके रिगार्डिंग केस डाला हुआ है, तो वो रिटर्न में अपनी शिकायत, उसमें जो भी उसके आर्गुमेंट है वो दे सकता है। उनको कंसीडर किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर अशोक भूषण जी जो हैं, उनकी बेंच के द्वारा यह सुनवाई चल रही है। अब क्योंकि सुनवाई चल के खत्म हो चुकी है, अब फाइनल डिसीजन आने की लोग पलक पावड़े बिठाए बिछाए बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा दिक्कत परेशानी तो आपको पता ही है, 54 छापों ने इन्होंने लोगों को दे रखी है। अभी ज्यादा मैं ये समझता हूं कि जो सिक्योर लोन है और जो अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन में क्या क्या आता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद। अनसिक्योर में क्या आता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, और ऐसा जो भी लोन जिसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई एसेट नहीं रखा, उस सबको अनसिक्योर लोन में कंसीडर किया जाता है। अभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है। जब तक एनपीए पे रोक लगी हुई है तो सिक्योर लोन भी ये कवर नहीं कर सकते, और अनसिक्योर का तो मतलब ही नहीं है। सिक्योर लोन इनके लिए इजी होता है, क्योंकि अगर एनपीए से रोक हट जाती है तो ये मकान की एक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं, नोटिस देके। पहले क्या करते हैं, जैसे आपका मकान, दुकान, फ्लैट, फैक्ट्री, कारखाना, किसी भी तरह का लोन सिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होता है। अगर इस टाइप का आपका कोई लोन है तो जैसे ही आपका केस एनपीए में जाएगा तो ये आपको 2 महीने का नोटिस देंगे। उस 2 महीने के नोटिस में आपके घर के बाहर फैक्ट्री कार करने के बाद उसको चिपका दिया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि भाई इतना हमारा लोन है, इतना पैसे हमारे बकाया है, इतना ब्याज है, इतनी प्लेंटी है, इतने पैसे बैंक या एनबीएफसी कंपनी के इस 2 महीने के अंदर अंदर दे दीजिए, नहीं तो आपके मकान को बोली कर देंगे, एक्शन कर देंगे, इसको बेच देंगे, सेल कर देंगे। और हम कम रेट में भी इसको सेल कर सकते हैं, आपके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई इतराज नहीं है, बैंक के रिटर्न में बाहर, घर के बाहर लगा देगा। अगर उस 2 महीने में भी पैसे नहीं दिए, फिर एक फाइनल नोटिस लगाया जाएगा 1 महीने का, जिसमें लिखा रहेगा कि भाई साहब 1 महीने का टाइम और आपको दिया जा रहा है। इस 1 महीने के अंदर अंदर आप सारा पैसा बैंक का विद प्लेंटी विद इंटरेस्ट दें, नहीं तो उसमें तारीख मेंशन होगी कि इस तारीख को हम आपके मकान की, फ्लैट की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की इसकी बोली करेंगे, ऑक्शन करेंगे, इसको सेल कर देंगे। और उसमें रिजर्व प्राइस भी रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मकान आज 1 करोड़ रुपए का है, मैंने देने 65 लाख रुपए है बैंक के, तो बैंक उसका रिजर्व प्राइस 65 लाख रुपए भी रख सकता है। मेरा 35 लाख रुपए का भी लॉस कर सकता है। बैंक के पास पूरे राइट्स हैं। राइट्स आए कहां से हैं? राइट्स तो हमने बैंक को दिए हैं जब हमने लोन लिया था। तो इस तरीके से बैंक अपना लोन कवर कर सकता है। अभी मछली की तरह क्यों तड़प रहा है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक और फाइनल डिसीजन अभी आ नहीं रहा।
तो वो तड़प क्यों रहे हैं? वो सोच रहे हैं यार जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी ये पैसा तो आएगा कम से कम। अब अनसिक्योर लोन को भी अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनपीए में जा नहीं रहा। अब जब एनपीए में जाएगा उसके बाद ही उसको ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि किसका एनपीए में है, किसको साथ क्या करना है, किसके ऊपर कोर्ट केस करना है, इत्यादि इत्यादि। अब सिक्योर लोन में ज्यादातर मेरे देखने में कौन सा लोन ये रिकवर कर पा रहे हैं? ज्यादातर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप ये रिकवर कर रहे हैं, खोस रहे हैं इनलीगल तरीके से लोगों से। वैसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे भी रोक है, हर तरह के लोन पे रोक है, लेकिन मेरे देखने में आया है ये जो चवन्नी छाप इन्होंने बदमाश पाड़ रखे हैं, ये लोगों की गाड़ी को खोस लेते हैं और उसको जाके यार्ड में बंद कर देते हैं और उसकी ऑक्शन बोली करके उसको सेल कर देते हैं। अब सवाल यह है कि इनलीगल तरीके से खोस तो लिया इन्होंने, अरे खोस तो लिया, बोली करने की कैसे इनके पास पावर आ गई? क्योंकि केस तो एनपीए में गया ही नहीं, तो ये इनलीगल काम हो गया। आप एक बात समझे, बैंक या एनबीएफसी, कोई भी सारे देश का कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी ऑन पेपर इनलीगल काम नहीं करते। इतना इनलीगल तो कर रहे हैं कि अमरदीप कादियान की बुलेट ले गए खोस के, कार ले गए, ट्रक ले गए, बस ले गए, जीप ले गए, जो भी चीज ले गए उसको खोस लिया, लेकिन उसको सेल करते टाइम लीगल वे में आ जाएंगे क्योंकि वो तो ऑन पेपर सेल होगी। ऐसे तो जमानी जमा कर सेल नहीं हो सकती, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है आरसी के अंदर। ये क्या करते हैं? अब इनके पास लीगल तरीका क्या है बेचने का? अरे भाई साहब, जब मैंने वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस जब खरीदा था ना, इन्होंने एक पेपर उसके अंदर सरेंडर का भी लगा रखा था। उसके अंदर लिखा हुआ था मैं अमरदीप कादियान सन ऑफ ये, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा ट्रक नंबर है, मेरा कार का नंबर है, मेरी बुलेट का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का ये नंबर है, और ये मेरा आरसी का नंबर है, इंजन नंबर है, चेसी नंबर है, इतनी तारीख को मैंने लोन लिया था, अब मेरे से लोन की किस्तें नहीं पे की जा रही, फाइनेंशियल ट्रबल में हूं मैं, इस वजह से मैं ज्यादा कोई कोर्ट के डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता और मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ये सरेंडर कर रहा हूं। वो कागज कब लिया उन्होंने? जब मैंने लोन लिया। जब हम लोन लेते हैं तो वो 50 तरह के कागजों पे साइन करवाते हैं, तब कोई नहीं देखता उसको, और जो देख ले वो कभी लेगा भी नहीं जिंदगी में। इनकी इतनी टर्म कंडीशन होती है। अब क्या किया, उन चवन्नी छापों ने मेरे से मेरी कार खोस ली और उसको यार्ड में खड़ा कर दिया। अब वो क्या करेंगे, उस फाइल में से जो सी उनके पास संभाल के रखते हैं, उसको फाइल को अपने स्टोर में, वहां से वो मेरे नाम की फाइल निकालेंगे और उसमें से वो कागज निकाल लेंगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि मैंने उनको वो सरेंडर कर दिया, और नीचे मेरे साइन हुए हुए हैं, और वो उसमें आज की तारीख डाल लेंगे 19 मार्च 2021। भाई मैंने अपनी मर्जी से 19 मार्च को दे दिया उनको। अब उनके पास राइट्स आ गए, अब एनपीए में जाने की जरूरत ही नहीं केस की। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, जैसे एनपीए पे रोक है तो वो मेरी खोस नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, लेकिन एनपीए से पहले मेरी मर्जी है, मैं कभी भी उसको सरेंडर कर दूं। चाहे एनपीए तो वैसे 92 दिन के बाद होता है, मेरी मर्जी है, मैं 30 दिन के बाद वापसी दे दूं बैंक एनबीएफसी कंपनी को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भाई साहब मेरे से दे जा रहे, अपनी गाड़ी वापसी ले लो। तो उन्होंने क्या किया, इनलीगल काम करके उसको लीगल कर दिया, वो कागज लगा दिया। अब मैं कोर्ट में जाऊं, कचहरी में जाऊं, वे कहेंगे भाई साहब इसने तो ये देखो ये दे रखा, अपनी मर्जी से दे जीना। या तो मैं उनकी वो रिकॉर्डिंग कर लूं, वो चवन्नी छाप जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मेरे को, मैं खोस लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मेरे पास उसका प्रूफ हो, तो फिर तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर सकता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी नहीं मान रहे, उनके जो आदेश हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं आदमी। फिर तो ये टंग सकते हैं, इनको मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा। अब अनसिक्योर लोन में क्या कर सकते हैं? अरे अनसिक्योर लोन में तो कुछ भी नहीं कर सकते यार। इधर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, कोई सामान तो है नहीं इनके पास जो उसको खोज लेंगे। हाँ, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, उसको भी लीगल नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर मैं बैठा हूं। अब एनपीए पे रोक है तो मैं उसको तो खाली करूंगा नहीं, इतना तो आम आदमी को पता है। जिसको नहीं पता, हमारे जैसों की वीडियो देख के उसको भी समझ में आ गया अपने राइट्स, अपने अधिकार क्या है, तो वो खाली करेगा नहीं उसको। उसमें इतनी बदमाशी ये कर नहीं सकते क्योंकि वो आदमी काबिज है उसके ऊपर। और उससे क्या है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, उसका कब्जा खोस लिया गया।
और उन्होंने उसके यार्ड में खड़ा कर दिया। ये फर्क है। अब अनसिक्योर लोन में तो पूरे ही तड़प रहे हैं, करोड़ों लोन एनपीए की श्रेणी में जा चुके हैं। अभी तो क्योंकि रोक है वो पता नहीं लग पा रहा। अब उसमें करेंगे क्या? अरे भाई साहब, जब एनपीए से रोक हटेगी तो एक सिविल का केस करेंगे। अभी वो सिविल का भी नहीं कर सकते। अभी क्या तरीका कर रहे हैं, इन 54 छापों को लगा रखा है। ये बकवास कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं। खोपड़ा इन्होंने खराब कर रखा है। एक दिन में 50 फोन कर रहे हैं, 25 फोन कर रहे हैं। ऑटो रिमाइंडर पे कंप्यूटर से फोन लगा रखा है, वो कंप्यूटर ही फोन करता है। एक दिन में 50 तो कंप्यूटर ही करता है। अलग अलग जगह से फोन कर रहे हैं, हैदराबाद से, मुंबई से, केरला से, पर ना जाने कहां से, गुजरात से, ना जाने कहां से। उसका जीना मुहाल कर रखा है इन लोगों ने। क्यों? पैसे उसके पास है नहीं, और ये लीगल उसका कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद ये 54 छाप जो है फेक नोटिस भेज रहे हैं उसके पास। 420 लगेगी, 406 लगेगी, 506 लगेगी। इनको ये नहीं पता इस धारा का मतलब क्या है, या उसको डरा रहे हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रहे हैं। आर्बिट्रेशन ये कर सकते हैं, उसमें इनको आर्बिट्रेशन का मतलब है मध्यस्थ। उसमें इनको एनपीए की जरूरत नहीं है, चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो। अब दिक्कत परेशानी कहां आती है, जो आम आदमी है उसको पता नहीं आर्बिट्रेशन का। अब जब आर्बिट्रेशन का लेटर उसके घर आता है तो उसमें ज्यादातर ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको जॉब पे रख लेते हैं। अब जब वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा सेक्शन 62 में, नीचे उसमें लिखा आएगा रिटायर्ड जज। अब जब आम आदमी जज का नाम सुनेगा तो वो डर जाएगा, वो सोचेगा यार कोर्ट में चला गया, उसके तो समझ में आएगी नहीं भाई, वो कोर्ट में नहीं गए तो इनका ही आदमी है, इन बैंक और एनबीएफसी कंपनी का ही ऑफिसर है आज की डेट में। पहले तो ये जज साहब थे, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। हमारे देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ही हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ है कि प्राइवेट जजेस को लगाया जाए। कहीं आपने देश के किसी कोने में देखा है कि प्राइवेट अदालत हो? प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्कूल है, और भी 50 तरीके की चीजें प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट कोर्ट नहीं है, अदालत प्राइवेट नहीं है, ना जज प्राइवेट है। हाँ, रिटायर होने के बाद जज साहब चाहे जो मर्जी काम करो, ये उनको लगा लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं आदमी के ऊपर। अब वो आदमी दबाव में आ जाएगा, वो सोचेगा और डर के या तो पैसे देगा। तो अगर आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी लेनी है, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया आर्बिट्रेटर का, तो आप आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अनसिक्योर लोन में और क्या कर सकते हैं, इनके जो लीगल वकील हैं वो भी नोटिस भेज सकते हैं। अब बहुत से आदमी कह रहे हैं जी आर्बिट्रेशन का कैसे आ गया, एनपीए पे तो रोक है। अरे भाई साहब, हर चीज पे रोक नहीं लग रही, कुछ तो इनके पास राइट है, इन्होंने हमारे को पैसे दे रखे हैं। कुछ ये इनलीगल कर रहे हैं, कुछ ये लीगल भी कर रहे हैं। आर्बिट्रेटर का जो नोटिस आ रहा है वो इनके पास पूरे राइट्स हैं, भेज सकते हैं, भेज रहे हैं। उसके अलावा वकील का नोटिस भेज रहे हैं, जो जिसको ये लीगल नोटिस भेजते हैं बोलते हैं, वो भी ये भेज सकते हैं। कुछ आदमी कमेंट कर रहे हैं सर कितने महीने के बाद भेज सकते हैं। भाई साहब, इनकी मर्जी है, 1 महीने के बाद भेज दो। इनके तो परमानेंट वकील है, ढाका उसमें लिखना ही तो है, सारों में एक ही बात तो लिखे हुए है, सिर्फ नाम, पता, मोबाइल नंबर और उसका लोन अकाउंट नंबर, ये चीज चेंज करनी, बाकी तो सब वही कानूनी धमकी देनी ने, वो मेरे पास भेज सकते हैं। भाई साहब, आपके पास पैसे हैं तो इनको दे दो, नहीं है तो ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपने अपनी कब्र तो खुद ही खोद ही रखी है। ये तो उसमें धक्का दे रहे हैं आपको, आज नहीं धक्का दिया जाओगा 10 दिन बाद, 10 महीने बाद दिया जाओगा, मरना तो है ही उसमें भाई। तो अगर क्रेडिट कार्ड ले रखा है, क्रेडिट कार्ड वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो। ये 54 छाप ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो। अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन में ज्यादा परेशानी है, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो। सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो। आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो। इसके अलावा जो भी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी आपको हो रही है, वो ही विषय यूट्यूब पे लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखो और वो वीडियो देख लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने भाई साहब 500 वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे। जो भी आम आदमी की समस्या है वो उसमें आ रही है,
और उसके अलावा भी डालते जा रहे हैं। जो भी कोई नया टॉपिक आ रहा है, मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा आदमियों की परेशानी है, तो हम डाल रहे हैं। अब बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है कि जैसे बहुत से, मैं तो कह रहा यार चवन्नी छाप यूट्यूबर भी हो रहे हैं, इनका भी नाम चवन्नी छाप ही रहना पड़ेगा। इन्होंने लोगों का खून चूस रखा। हर फ्राइडे को तारीख लगती है। आज फ्राइडे, आज भी तारीख लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई साहब मेरे को ये नहीं समझ में आता कौन से बाबा ने कौन से सिद्ध ने बता रखा भाई आज तारीख लग रही, और पब्लिक का कैसे पागल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब आप गूगल पे सर्च तो कर लो एक बार कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है क्या। मैंने शुरू में स्पष्ट कर दिया कि अब कोई तारीख नहीं लगेगी, तो तारीख कैसी लगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ डिसीजन आना है, तारीख अब कोई लगनी नहीं है, तो तारीख कैसे लगी। आज 19 मार्च 2021 तारीख लगी भाई। अरे क्या की तारीख लगी यार, फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा है कि लोगों का। ये तो भाई साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन डिसीजन आएगा वो पब्लिश हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। हम भी उसकी वेट कर रहे हैं और आम आदमी भी पलक पावड़े बिछाए बैठा है। लोगों ने यहाँ फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा है, कोई टॉपिक है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं। मतलब ये मैं तो इनको झोला छाप यूट्यूबर अगर इनका नाम रखूं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि चवन्नी छाप तो मुझे ये लग रहा है कुछ ऐसे भी हैं, ये पहले अपने आप ही चवन्नी छाप का काम करते थे और आजकल ये नंगड़ हो रहे हैं, इनकी अपनी किस्तें रुकी हुई हैं, ये इसको चला के अपनी किस्त भरना चाहते हैं। ये जो झोला छाप यूट्यूबर है इनसे बचे, इनके पास कोई ज्ञान तो है नहीं यार, बेसिक नॉलेज इधर उधर से इकट्ठी कर रही। यही कारण है जब आप कमेंट करते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? अरे पता होगा तो देवेंगे मेरे यार। आप कोई कमेंट करोगे फिर ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, उसमें घोपड़ा कमाएंगे 1 2 4 घंटे, तो फिर उसके बाद ये कहेंगे भाई साहब ये तो कौन सी होएगा हुआ चैट, सुपर चैट है भाई। वाह भाई वाह, अरे सुपर चैट यार, जो सी देनी एडवाइस दे दे भाई, सुपर चैट में क्यों होगा, 50-100 रुपए लेकर राजा बन जाएगा भाई। ये सारी ठगी की दुकानें खुल रखी है। उसके बाद आपको एक नंबर दे देंगे, इस नंबर पे मैसेज करो जी, उस नंबर पे मैसेज करोगे, उस नंबर पे फोन तो जाएगा नहीं, मैसेज जाएगा। मैसेज में जवाब आएगा भाई इतने पैसे पेटीएम कर दे या गूगल पे कर दे इतने, फिर हम आपको जवाब दे देंगे। वाह भाई वाह। या व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर भी कॉलिंग नहीं होएगी, ना वीडियो कॉलिंग होएगी, उसको बंद कर देंगे। मैसेज जाएगा, उस मैसेज का यही रिप्लाई आना जो मैंने अभी आपको बोल दिया है। तो इस तरह के आदमियों से बचे, दूसरे की अकल पे ना जाए, सिर्फ अपनी और अपनी अकल लड़ाए। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन इतने भी ज्यादा आदमियों की ना सुनो कि आपका ही मानसिक संतुलन ही खराब हो जाए। मानसिक संतुलन तो इन चवन्नी छापों ने पहले ही खराब कर रखा है भाई साहब। तो आज कहने का भाव यह है कि ना तो आज सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख लगी हुई थी और ना ही कोई वहां से डिसीजन आया है और ना ही आ जाने वाला है, और ना ही किसी आदमी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से किस दिन डिसीजन आएगा। यह सब फेक खबरें उड़ाई जा रही हैं, बेफालतू की बकवास की जा रही है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना रखा है, अभी नया स्टार्ट किया है, डिस्टेंट व्लॉग के नाम से। ज्यादा मानसिक परेशानी हो जब भी वो वहां पे जाके वीडियो देखें, साफ सुथरा मनोरंजन करें और जिंदगी का मस्त मजा ले। नमस्कार।